देखिए बच्चों, कल हमने अपने 10th क्लास एसएसटी का जो चैप्टर चल रहा था लोकतंत्र, उसमें लोकतंत्र के सिद्धांतों के बारे में आपको बताया था। अब इसके बाद में हम चलते हैं लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र तथा इससे संबंधित संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र तथा इससे संबंधित लोकतंत्र तथा इससे संबंधित लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के दो प्रमुख प्रकार स्वीकार किए जाते हैं। दो प्रमुख प्रकार स्वीकार किए जाते हैं। दो प्रमुख प्रकार स्वीकार किए जाते हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र। नंबर 1 प्रत्यक्ष हुआ प्रत्यक्ष या कह दो शुद्ध लोकतंत्र। प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र। प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र। और दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसे हम थोड़ा सा बाद में बताएंगे, पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर चर्चा कर लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का राज्य की प्रभुत्व शक्ति राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राजकीय प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण प्रयोग करती है। यह नीति संबंधी फैसले लेती है। यह नीति संबंधी फैसले लेती है। यह नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है। कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को
अधिकारियों को नियुक्त करती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है। हर्मशा का कथन है, हर्मशा का कथन है हर्मशा कहते हैं कि वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन का वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जिसमें संपूर्ण जनता प्रत्यक्ष रूप से जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। प्रभुसत्ता के प्रयोग करती है। हर्मशा का यह मत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को पूरी तरह से लागू होता है। हर्मशा का यह मत प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूरी तरह से सिद्ध होता है या लागू होता है। इसी के बाद में आगे इसमें कहा गया है कि इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी। ऐसी शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी। कहाँ पाई जाती थी? यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी और वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन में पाई जाती है। और आज वर्तमान में स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन में पाई जाती है। 5 कैंटनों में पाई जाती है। वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था केवल छोटे तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है, किंतु वर्तमान काल में अधिकांश राज्य आकार एवं जनसंख्या की दृष्टि से बड़े और इसलिए उनमें इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं है। देखिए भाई, एक बार फिर आप समझिए प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र के बारे में। प्रत्यक्ष एवं शुद्ध लोकतंत्र क्या कहता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से, सीधे रूप से जो शक्ति होती है राज्य की, उसका प्रयोग स्वयं करती है। यह नीति संबंधी फैसले लेती है। जितनी भी जो योजनाएं, नीति जो भी बनाई जाती है, उन सब का फैसला कौन करती है? उन सब का फैसला, उनका जो फैसला लेती है वो आम जनता लेती है। उसके बाद में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी जो नियुक्ति होती है वो भी किसके द्वारा होती है? वो भी हम ये कहें कि जनता के द्वारा इसकी नियुक्ति, इन प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर राजनीतिक दार्शनिक हर्मशा का कथन यह है कि वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। हर्मशा कहते हैं कि इस लोकतंत्र में संपूर्ण जनता बिना कार्यवाहकों के या बिना प्रतिनिधियों के, जैसे हमारे यहाँ पर प्रतिनिधि होते हैं, जनता में प्रतिनिधि होते हैं एमएलए, एमपी, और बिना उनके और जनता उस प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। ऐसी शासन व्यवस्था पहले कहाँ पाई जाती थी? पहले प्राचीन यूनान के राज्यों में पाई, नगर राज्यों में पाई जाती थी। लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो ये शासन प्रणाली सिर्फ स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में आज ये लागू है। ऐसी शासन व्यवस्था केवल छोटे राज्यों में ही लागू की जा सकती है। लेकिन आज आप देख सकते हो कि लगभग सभी जितने भी राज्य हैं वो बड़े राज्य हैं, और बड़े राज्यों में ये शासन प्रणाली सही सार्थक सिद्ध नहीं होती है। तो इस तरह से ये हमारी प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली थी। इसके बाद में हमारी दूसरी आती है, वो है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि नहीं थे, और इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं जो खुद फैसले लेते हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। आधुनिक काल में सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है। आधुनिक काल में सभी लोकतांत्रिक राज्यों में आधुनिक काल में सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है। आज वर्तमान में कौन सा लोकतांत्रिक शासन की कौन सी विधि पाई जाती है? अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं, इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से स्वयं शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती, स्वयं शासन की
शक्ति का प्रयोग नहीं करती, जनता स्वयं शासन की शक्ति का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं करती, अपितु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। जेएस मिल के अनुसार जेएस मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या या जनता की बहुसंख्या सरकार जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति या प्रयोग अपने शासन की शक्ति या प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों या प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, जिन्हें वह समय समय पर चुनती है, जिन्हें वह समय समय पर चुनती है, जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। अन्य विद्वानों ने भी मिलती परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषाएं दी हैं। इन संबंध में कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, उनको बाद में देखेंगे। पहले थोड़ा सा हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में देख लेते हैं। देखिए भाई, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र आधुनिक काल में सभी लोकतांत्रिक राज्यों में, आज एट प्रेजेंट में जितने भी लोकतांत्रिक राज्य हैं, जिनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, उन सभी राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है। जो हम कह रहे थे कि अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता प्रत्यक्ष रूप से स्वयं शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती। इसके अंदर क्या है, जनता स्वयं, जैसे कि हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र बताया था, वहां जनता स्वयं कर रही थी शक्ति का प्रयोग।
लेकिन इस शासन प्रणाली में जनता स्वयं इस शक्ति का प्रयोग नहीं करती, इसमें वह उस शक्ति का प्रयोग प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। जो प्रतिनिधि होते हैं जिनको वो चुन करके भेजती है, जैसे एमएलए एमपी, इनको अब एमएलए एमपी जो शक्ति का प्रयोग करते हैं उस प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, उन प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता शक्ति का प्रयोग करती है। जेएस मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति या प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, जिन्हें जनता समय पर चुनती है। जेएस मिल कहते हैं कि इस शासन प्रणाली में कि जो जनता होती है या बहुसंख्यक जो जनता होती है वह उस प्रभुत्व शक्ति का जो प्रयोग करती है, वह उस प्रभुत्व शक्ति जिनको जनता समय समय पर चुनती है उनके माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग करती है। तो ये हमारा कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र या इसे हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कह सकते हैं। इसमें अलग अलग विद्वानों ने इस लोकतंत्र की परिभाषा दी है। देखिए लॉर्ड ब्राइस क्या कहते हैं, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। ये परिभाषा लॉर्ड ब्राइस ने दी थी। दूसरी डायसी क्या कहते हैं, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। और वहीं अगली परिभाषा जो दी थी सीले ने, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन भाग होता है। और वहीं अब्राहम लिंकन कहते हैं लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन